आज आपको नल जल योजना में आपके वार्ड में हुए भ्रष्टाचार नहीं दिखते, आज 12 नंबर वार्ड में हुए भ्रष्टाचार नहीं दिखते, आज 10 नंबर में जो अभी कितने घरों में जल नहीं पहुंचे वो नहीं दिखते। कि तमाम लोगों की दलाली और उन लोगों की ठेकेदारी को खत्म करने की जिम्मेदारी मदना पंचायत के एक एक नागरिक को है। जानकारी ना दे करके काम कर लेना ये चोरी की पहली निशानी है, भ्रष्टाचार में रखने वाले पहले कदम हैं। जो जानकारी नहीं दे सकते वो उसमें चोरी नहीं कर रहे हैं, इस बात की गारंटी कितनी है? मदना पंचायत का मुखिया कब बनेगा जिसको न जात से मतलब हो, न धर्म से मतलब हो, न वर्ग से मतलब हो, न महिला से मतलब हो, न पुरुष से मतलब हो। कोई कितना भी चिल्ला करके बोल दे, सरफराज अहमद ये जानता है कि जिस योजनाओं के बोर्ड नहीं लगे उस पे चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, कोई भी हो, अगर ये कह दे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो पूरा मदना पंचायत मान जाए, लेकिन मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जब आप जानकारी नहीं दे सकते, आप क्या दे सकते हो ये बताओ? जानकारी ना दे करके काम कर लेना ये चोरी की पहली निशानी है, भ्रष्टाचार में रखने वाले पहले कदम हैं। अन्यथा इन सब चीजों का तो आम सभा करके, वार्ड सभा करके क्रियान्वयन में पढ़ा, वो लेटर अभी पढ़िए, मैं भेजूंगा अभी, उसमें देखिए कोई भी पंचायत में योजनाओं को वार्ड सभा और आम सभा किए बिना क्रियान्वयन में लाना संभव ही नहीं है। हो तो रहे हैं ये सब, क्या आप जा रहे हैं उसमें? नहीं। क्या मैं जा रहा हूं उसमें? नहीं। क्या ये सरेआम बताए जाते हैं, कहीं चिपकाए जाते हैं? नहीं। चुनाव में तो बड़े बड़े पोस्टर हर जगह चिपका दिए जाते हैं, बड़े बड़े एक से एक, नहीं के किंग के, सुपर किंग के, न जाने किस किस के। पर जब सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की बात आती है और आप जानकारी नहीं दे रहे हो तो आप क्या बताना चाह रहे हो? आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी छुपाने की कोशिश कर लो, पर मदना पंचायत के लोग ये जान चुके हैं कि मदना पंचायत में तमाम योजनाओं में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार की शुरुआत तो हम तभी देख लेते हैं साहब जब हम किसी योजनाओं में उस योजनाओं के बोर्ड नहीं देखते हैं। हाँ, ये जरूर देख लेते हैं सच्ची नीयत और नेक इरादे। नहीं, आज मैं कहना चाहता हूं वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य आलम अंसारी जी से कि आप पत्रकार भी हैं ना जी, आप वार्ड सदस्य भी हैं ना। आज आपको नल जल योजना में आपके वार्ड में हुए भ्रष्टाचार नहीं दिखते, आज 12 नंबर वार्ड में हुए भ्रष्टाचार नहीं दिखते, आज 10 नंबर में जो अभी कितने घरों में जल नहीं पहुंचे वो नहीं दिखते। इनको छापिए, इनको छापने से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पर इनको छापेंगे नहीं। क्यों? आप सवाल तो गलत हो गया ना यार। पत्रकार भी और वार्ड मेंबर भी तो कैसे छापेंगे भाई? कैसे छापेंगे? तो जो अगर नहीं छापेंगे तो हम यूं ही आएंगे और यूं ही बताएंगे। आपको जो करना हो वो करो, जिनको जो करना है वो करे, पर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार ने जो स्पीड पकड़ी है, गति पकड़ी है, उसको मदना पंचायत में कम करनी पड़ेगी, चाहे जैसे कम करिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार हमारे हक के हो रहे हैं, गरीबों के हक के हो रहे हैं, ये आपके भी हक के हो रहे हैं। आखिर पैसे तो हमारे लिए आते हैं ना, हमारी सुविधाओं के लिए आते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि खुलेआम काम करके चले जाते हैं? इसलिए मैंने कहा ना, दलालों और ठेकेदारों के दम पे मदना पंचायत नहीं चल सकता। अब तो नहीं चले। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तमाम लोगों की दलाली और उन लोगों की ठेकेदारी को खत्म करने की जिम्मेदारी मदना पंचायत के एक एक नागरिक को है। और ये जिम्मेदारी, ये जानकारी पहुंचाना मदना पंचायत के युवाओं की है कि वो अपने अपने घर को जागरूक करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जागरूक बनेंगे, जानकार बनेंगे। मैंने कई बार अपने पोस्टों के माध्यम से कहा है कि जो समाज के जो लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित बनना चाहते हैं तो जागरूक बनिए, क्योंकि अब आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। नहीं, समाज के जो लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित बनना चाहते हैं तो जागरूक बनिए, जानकारी लीजिए। सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आज आप देख लो, नहीं, इस चौराहे पे चिल्ला के कहे जाते हैं कि बाप रे बाप, मदना पंचायत में तो इस बार बाहर आ गया है, इस चीज के तो उस चीज करे, उसकी लिस्ट कहां है? आपकी जुबान में इतनी ताकत नहीं है, या आप पे हमको इतना भरोसा नहीं है कि हम आपकी बातों को मान लें। आप तो लिस्ट लगा दो ना, चिपका दो इस योजनाओं की ये चीज है। क्या समस्या है? जो जानकारी नहीं दे सकते वो काम करने लायक नहीं हो सकते। आपको पहले जानकारी देनी होगी,
फिर हम मानेंगे कि आपका काम बेहतर है। अरे जो जानकारी नहीं दे सकते वो कितना ही चिल्ला चिल्ला करके, कितना ही ग्रुप बंदी करके, कितनी ही गुटबाजी करके, चाहे जो मन में आए अफवाह फैला दो, चाहे जो मन में आए, चाहे जिस प्रकार की चीजें करनी हो कर दो, पर पब्लिक ये कभी नहीं मान सकती कि जो जानकारी नहीं दे सकते वो उसमें चोरी नहीं कर रहे हैं, जिस योजना की हमें जानकारी नहीं मिल रही है उस योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं। इस बात की गारंटी कितनी है? सबको पता है ये चीज, सबको पता है ये चीज। जानना पड़ेगा उन जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को। आज आप बताइए खुलेआम मदना पंचायत में भ्रष्टाचार होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी इलेक्शन आएंगे तो 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग एक एक पोस्ट पे लड़ने के लिए आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए कुछ पुराने। लेकिन विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष ने आज तक अपनी जिम्मेदारी उठाई है या नहीं उठाई है? तो आपको लगेगा कि नहीं यार। तो कब तक विपक्ष विहीन मदना पंचायत, कब तक? विपक्ष विहीन मदना पंचायत हो नहीं सकता। मदना पंचायत के कुछ ही युवा आएंगे, लेकिन आएंगे, जागरूक करेंगे, जान लगा देंगे जागरूक करने के लिए। कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में पावर नहीं है, पब्लिक के हाथ में पावर नहीं होती। जब पब्लिक प्रतिनिधि चुन लेती है तो अपना पब्लिक का सारा पावर सिमट करके उस प्रतिनिधि के पास चले जाता है। और जब पावर एक बार मिल गया साहब, नहीं, फिर मैंने कहा ना, फिर मेरा पुराना डायलॉग कि वोट के लिए नोट और नोट के लिए फिर नंगा नाच। अब 5 साल ना देखें, कोशिश करें, विचार करें, विमर्श करें कि आखिर कब तक ऐसे खुलेआम, कब तक खुलेआम। मैं एक बात फिर साबित कर देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं जानता कि और पंचायत की क्या स्थिति है, और प्रखंड की क्या स्थिति है, और जिले की क्या स्थिति है। मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ अपने पंचायत की स्थिति जानता हूं, अपने पंचायत की पूरी तो कम से कम अपने वार्ड की स्थिति जानता हूं। उसी तरीके से आप भी, अगर आप मदना पंचायत की स्थिति नहीं जान रहे हैं तो आप अपने वार्ड की स्थिति जान रहे हैं। साहब 1,66,32,000 हमारे पंचायत के नाम से एवरेजली आए होंगे। 30%, 40% भी अगर भ्रष्टाचार हुए होंगे तो आंकड़ा देखो आप, 50 लाख पहुंच जाएगा। ये किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? मेरे, आपके, हम सबके, या उनके जो अपने आप को ठेकेदार समझ बैठे हैं? नहीं, ये जनता के पैसे हैं। सरकार के पैसे मतलब हमारे पैसे, जनता के पैसे। आखिर कब तक वोट बैंक की राजनीति के लिए तमाम चीजों का क्रियान्वयन किया जाएगा? नहीं, आज तक कभी आपने देखा, 20 सालों में आज तक आपने कभी देखा कि मदना पंचायत का मुखिया बना हो? ये मुखिया बने इस ग्रुप के लिए, ये मुखिया बने इस ग्रुप के लिए, ये मुखिया बने इस ग्रुप के लिए, ये मुखिया बनी इस ग्रुप के लिए। कभी मदना पंचायत का मुखिया बनेगा इतिहास में कि नहीं बनेगा? आज तक तो नहीं बना। अगर बनते तो क्यों ऐसे, एक आता है तो इतने नाम को हटा दिया, दूसरा आया तो उतने नाम को हटा दिया, तीसरा आया तो उतने नाम को हटा दिया। मतलब एक मुखिया था तो ये नाम सही थे, दूसरा मुखिया आया तो इसमें से 20 नाम पार हो गए, गलत थे। इसलिए मैंने कहा कि कब तक एक छोटे से समूह के लोगों का मुखिया चुनते जाएंगे हम? मदना पंचायत का मुखिया कब बनेगा? जिसको न जात से मतलब हो, न पात से मतलब हो, न धर्म से मतलब हो, न वर्ग से मतलब हो, न महिला से मतलब हो, न पुरुष से मतलब हो। आज कितना पावर होता है मुखिया के हाथ में साहब? उतना पावर जितना देश में प्रधानमंत्री के पास, उतना पावर जितना राज्य में मुख्यमंत्री के पास। पर आज मैंने कहा ना, लास्ट बार जो लाइव आया था, बताया था आपको पंचायत भवन की स्थिति। जो पंचायत भवन नहीं बना पाए, चाहे कितनी भी अटकलें लगा दो मार्केट में, कितनी ही गलत अफवाह फैला दो कि इसकी वजह से नहीं बन रहा है, वो नहीं बनाने दे रहा है, ये नहीं करने दे रहा है, वो नहीं करने। अरे तो फिर ताकत क्या है मुखिया की? क्या है ताकत? विचलित इसलिए हूं क्योंकि मदना पंचायत की मुखिया श्रीमती वजैरा खातून दिखती नहीं है। जिस दिन दिखेंगी ना उस दिन सवाल पूछ करके दिखा दूंगा। जिस दिन दिख जाएंगे ना उस दिन सवाल पूछ करके दिखा दूंगा। इसलिए मैंने कहा पंचायत भवन भी खाली, अगर पंचायत भवन भी बैठ रहे होते ना तो वहां पहुंच करके सवाल पूछ करके दिखा देता। इतना दम तो रखना हूं क्योंकि मदना पंचायत का नागरिक हूं, सवाल पूछ सकता हूं, जाने नहीं दूंगा, सवाल पूछ के जाऊंगा। सवाल पूछने के डर से मदना पंचायत का पंचायत भवन नहीं बन रहा है, सवाल पूछने के डर से मदना पंचायत के मुखिया नहीं निकल रहे हैं। किस लिए? अगर कोई निकल भी रहे हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए तो एक लेटर होनी चाहिए कि हाँ कुछ समय के लिए मदना पंचायत
कि मुखिया श्रीमती वजैरा खातून ने अपने पदभार किसी और को दे दिए, उनसे भी सवाल पूछ के दिखा दूंगा, पर वो तसल्ली चाहिए। मतलब हाहाकार मच गया है एक तरफ से। एक योजना में सोचो ना आप, 1,68,32,000 किसको कहते हैं यार, किसको कहते हैं? प्लस मेंटेनेंस के खर्चे, मेंटेनेंस कहां गए? मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हर जगह लीक हो गया है, सील टूट गए हैं, तो कुछ हो गया है, तो कुछ हो गया है, क्यों जी? क्यों बाकी वार्ड में होगा और एक वार्ड अछूता है? वार्ड नंबर 11 अछूता है, ये पेपर में आने की चीज नहीं है। पर सांप और मुर्गी से फुर्सत मिले तब ना वास्तविक मुद्दे आएंगे। मैं आज सिर्फ यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं आपको जानकारियां दे सकूं। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, जल ही जीवन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जीवन के लिए जिस तरह जल की जरूरत होती है, जीवन के लिए जिस तरह जल की जरूरत है, जीने के लिए जागरूकता की जरूरी और जानकारी की जरूरी एकदम अहम है। जीवन के लिए जल और जीने के लिए जागरूकता। मदना पंचायत युवा संगठन जागरूकता और जनहित जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज आपको एक छोटी सी जानकारी देने आया हूं, वो उस दर्द को बयां करने आया हूं जो मैं महसूस करता हूं, मैं देखता हूं, आप महसूस करते हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे पंचायत के हैं, आप हमारे पंचायत के किसी भी वार्ड के नल जल की स्थिति को देख लीजिए तो आपको लगेगा कि घोर भ्रष्टाचार है। एक होता है भ्रष्टाचार, एक होता है घोर भ्रष्टाचार। घोर भ्रष्टाचार कैसे? अब आप देख लीजिए, शुद्ध पेयजल घर में लगने थे, पर आप मदना पंचायत की स्थिति देख लीजिए, कितने घरों में, वार्ड नंबर 12 में कई घरों में नहीं पहुंचे। वार्ड नंबर 11 की स्थिति आप जाकर के देख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी वार्ड का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं है, लेकिन नल जल घर में तो नहीं पहुंच सका, खेत में पहुंच गया, खलिहान में पहुंच गया, दुकान में पहुंच गया। यहां तक कि धांधली का इतना बड़ा प्रकोप है कि सरकारी जमीन, जो रोड के बगल में सरकारी जमीन है, उस पे नल लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि ताकि घर तक पहुंचेंगे तो खर्चे, पाइप भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, नहीं बाकी के सामान भी लगेंगे। लेकिन अगर रोड पे लगा दिए तो सामान बच जाएंगे, मजदूरी बच जाएगी, दाम बच जाएंगे, तो क्या होगा? इससे जेब में माल ज्यादा आएंगे। इसीलिए खेत खलिहान तक पहुंच गए नहीं, पर घर घर नल जल नहीं पहुंचे। दुकान पे पहुंच गए, सरकारी जमीन पे जरूर पहुंच गए, जहां पे जो मतलब एक प्रकार से ये हुआ ना कि पब्लिक अतिक्रमण पे आ गई, तो अब सरकारी मतलब जनप्रतिनिधि भी अतिक्रमण को एकदम सुनिश्चित कर रहे हैं रोड के साइड में लगा करके। इसका जवाबदार कौन? इसका जिम्मेदारी किसकी? निगरानी किसकी? जनप्रतिनिधि की, वार्ड सदस्य की, मुखिया की।